भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की। हाँ जी, हाँ जी, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हाँ, अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो कर लिया। जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो अब बोई मारू टूट को नंबे के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया। टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं हैं, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने तो न्याय की हम। वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। अब आप सोचिए, दलित समाज का एक लड़का NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जाता है गरीब परिवार के पास, उनके दुख और दर्द को जानता है, कॉल लगा देता सीधे राहुल गांधी को और कहता है लीजिए बातचीत कीजिए। और राहुल गांधी कहते हैं हम हर संभव मदद करेंगे। पूरी कहानी क्या है मैं आपको विस्तार से चलिए अब आपको बताता हूं। 3 मई 2026 को पूरे देश में NTA ने नीट का पेपर करवाया और लगभग 23 लाख बच्चों ने इस एग्जाम को दिया। और इसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आता है। वे कहते हैं कि हम लोगों ने CBI को जांच सौंप दी है, पूरे मामले में हम लोग जांच करवा रहे हैं, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है और अगले महीने एग्जाम को फिर से करवाया जाएगा। तमाम बच्चे ऐसे थे जिन लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की थी, उनको उम्मीद थी कि वे लोग इस बार नीट का पेपर निकाल लेंगे, निकालने के बाद MBBS में उनको दाखिला मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ प्रदीप मेघवाल के साथ। प्रदीप मेघवाल जो हैं 22 साल के, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले, और बताया जा रहा है कि सीकर में किराए कमरे पर अपने बहनों के साथ कोचिंग कर रहे थे। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेहतर था और उन्होंने कहा कि इस बार 650 नंबर उनको मिल जाएंगे, 720 में से 650 नंबर। इसका मतलब है वे परीक्षा पास कर लेंगे और किसी ना किसी कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, पढ़ाई करेंगे और इसके बाद एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे।
लेकिन जैसे खबरें मिली उनको कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर रद्द हो गया, परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए। माँ बाप ने बहुत समझाया, साथ बैठकर माँ बाप भी रोते थे, लेकिन प्रदीप मेघवाल इस दर्द को सहन नहीं कर सके और उन्होंने दुनिया को अलविदा बोल दिया। जब सुसाइड कर लिया प्रदीप मेघवाल ने, उसके बाद मामला बड़ा बन गया और तमाम लोग पहुंचने लगे मुलाकात करने के लिए। और वहीं जो जाखड़ हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे जब पहुंचे तो पता चला कि प्रदीप मेघवाल के जो पिताजी हैं उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, जो ज़मीन बची हुई थी उस ज़मीन को उन्होंने बेच दिया। 11 लाख रुपए का लोन ले लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। बच्चा 3-4 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा था और उसने कहा इस बार उसका नीट का एग्ज़ाम निकल जाएगा और पापा मम्मी मैं आपके जो हालात हैं मैं उसको बदल दूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं इलाज करूंगा। लेकिन पेपर कैंसिल होने की वजह से उस दुख और दर्द को प्रदीप मेघवाल बर्दाश्त नहीं कर पाए, मौत को गले लगा लिया। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन निर्लज्ज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। पूरा हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। सरकार किसके लिए काम करती है बताइए जरा? सरकार आम जनता के लिए है ना। 11 लाख रुपए का जो लोन है, कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगले 1 हफ्ते के भीतर वे लोग 11 लाख रुपए का लोन भर देंगे। और वहीं जो जाखड़ हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है कि 50,000 रुपया तत्काल प्रभाव से मदद के लिए उनको दे दिया है, 50,000 रुपया दे दिया है और जो 10.5 लाख रुपया बच रहा है उसको भी हम लोग बहुत जल्द ही प्रदीप मेघवाल के परिवार वालों को दे देंगे। लेकिन अब वही बात है ना कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, मंत्री जी को क्या दिक्कत है? विनोद जाखड़ दलित समाज से आते हैं, उनके पास रीढ़ की हड्डी है, खुलेआम भाजपा की सरकार को ललकार रहे हैं और अब लोग बोलने लगे हैं कि प्रदीप जाखड़ जो हैं इतने होनहार, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान अब तक कहाँ थे? कांग्रेस पार्टी को सामने लाना चाहिए था, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। और अब विनोद जाखड़ से बड़ी उम्मीदें हैं जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और जो देश के लोग हैं, उनको लग रहा है चलो अब तो कम से कम जो पीड़ित हैं, जो सिस्टम के मारे हुए हैं, उनकी आवाज़ विनोद जाखड़ उठाने का काम कर रहे हैं। खैर, राहुल गांधी ने जो बातचीत किया है मैं फिर से सुना रहा हूं, आप सुनते जाइए। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो बोलो, आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और हाँ, अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो कर लिया। पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। बात भैया, बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट को नंबे के करेंगे। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी है भैया।
11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका, 11 लाख रुपए। ओह, और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीड होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं हैं, सिर्फ 2 कमरे हैं, और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे, बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने, तो न्याय की तो वापस तो नहीं ला सकते। इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफिया उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने